नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आपका सुपर एडवांस लेवल में स्वागत है। मित्रों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी पेशेंट को देखना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि पल्स को डायग्नोज करके कैसे आप किसी ऑर्गन की बढ़ी हुई ऊर्जा, असंतुलित ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, उसको आपने देखा। पिछले वाले वीडियो में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी ऑर्गन की ऊर्जा को अगर संतुलित करते हैं तो हम उसके गुण के आधार पर उसको करते हैं। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ऑर्गन की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो हम उसके गुण के आधार पर उसके ऊर्जा को जब बैलेंस करते हैं तो वह अधिक काम आता है। जैसे लंग्स का गुण और ये मेटल का गुण है, और इसका क्या बोलते हैं, ये आपका ये लीवर का गुण जो है वो वात का गुण है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लंग्स में और ये लीवर में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम यह जानना चाहते हैं कि जिस ऑर्गन का जो वह गुण है, कहीं उस गुण में कोई अंतर तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले उसके गुण को हम लोग बैलेंस करते हैं, और गुण के बैलेंस करने में क्या करते हैं कि उसके जो प्राइमरी बिंदु जो होते हैं ना, इन यांग, उसके वात और पित्त को, जनरल वात पित्त कफ को तो बैलेंस करते ही हैं, प्राइमरी उस ऑर्गन के वात पित्त और कफ को बैलेंस करके देख लेते हैं। जैसे विंड है, क्या विंड आपको ये है, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर और लीवर विंड है। तो अगर लीवर में किसी प्रकार की ऊर्जा असंतुलित है, अगर हम जान गए कि लीवर का कोई इसको समस्या है, तो सबसे पहले हम गॉल ब्लैडर और लीवर के वात को बैलेंस करके देखेंगे, क्योंकि ये विंड एलिमेंट है, इसका गुण सबसे पहला गुण वातज है, उसको बैलेंस करके हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद है कि जब हीट एनर्जी में कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग जानते हैं कि हीट एनर्जी का सबसे बड़ा गुण जो है, अगर हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को ले रहे हैं तो यह भी गुण पित्तज है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ले रहे हैं तो यह भी गुण पित्तज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके हॉटनेस और वाटर को मिला के जो पित्त बनता है उसको बैलेंस करते हैं। तो हार्ट के हीट को लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाटर को लेते हैं, ब्रेन के हीट को लेते हैं, ट्रिपल वार्मर के वाटर को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। उससे भी बहुत चीज ट्रीटमेंट के साथ उसको साथ में करते हैं तो उससे भी बहुत चीज कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप चले जाइए इधर, क्या बोलते हैं, स्टमक में आ जाइए, ये ह्यूमिडिटी एलिमेंट में आ जाइए, स्टमक और स्प्लीन में। तो ह्यूमिडिटी का गुण है, कफज गुण है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि sp3 यानी कि स्प्लीन के ह्यूमिडिटी को लेते हैं और स्टमक के वाटर के बिंदु को बैलेंस करके देखते हैं, कफ को बैलेंस करके देखते हैं कि उससे उस पर क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जो है, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका भी गुण वातज है। तो सबसे पहले उसके हम क्या बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल ये लंग्स के वात को बैलेंस करके देखते हैं। और उसी प्रकार से हम जब कोल्डनेस एनर्जी में जाते हैं, किडनी की ऊर्जा को जब संतुलन असंतुलन देखते हैं, तो ये पानी है, इसका भी गुण कफज है, ठीक है। इसका पित्त से भी कुछ संबंध है, उस पर बाद में चर्चा कर, लेकिन डायरेक्टली इसका गुण कफज है। तो मिट्टी को कंट्रोल करने, पानी को कंट्रोल करने का काम मिट्टी करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस स्थिति में क्या लेते हैं, सबसे पहले ये K10 और UB54 को लेकर बैलेंस करके वात पित्त का बैलेंस के साथ साथ उसको ट्रीटमेंट, और प्लस जिस ऑर्गन में गड़बड़ी हो उसको ट्रीटमेंट करके लेते हैं। और उससे और भी जो बिंदु के हिसाब से जो समस्या होती है, उसके हिसाब से बिंदु का जो फंक्शन है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, मेरिडियन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, लाभ निश्चित मिलना शुरू हो जाता है। आपने पिछले कोर्स में जान लिया होगा कि पंच तत्व के कौन कौन से बिंदु हैं। आपने ये जान लिया होगा कि जिक्लेफ्ट पॉइंट और हॉर्री पॉइंट कौन कौन से हैं। आप ये जान लिए होइएगा कि बैकसू पॉइंट, फ्रंटसू पॉइंट कौन कौन से हैं, ऑर्गन सोर्स बिंदु कौन कौन से हैं। जब इसको जान के उसके साथ जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत अधिक रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वात वाली जो जगह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट से संबंधित है। ये वाली जगह जो है वह लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित है, और तीसरी जो है वह किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है। दाहिने में ऊपर वाला जो है
वह ये लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है, बीच वाला स्टमक स्प्लीन से, और यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर और ट्रिपल वार्मर और ब्रेन से संबंधित है। तो सबसे पहले हमको यह जाना है कि जो वात पित्त कफ के जो मानक है, जहां से हम लोग नाड़ी की जांच करते हैं, वहां से भी चेक करके हम जान सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में गड़बड़ी है। इसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जब देखिएगा तब समझ में आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जब हम जितना लोगों को हम पढ़ाएंगे, कुछ लोगों का डिमांड है कि जूम पे आने के लिए, तो हम संडे के संडे या सप्ताह में 1 दिन आपके साथ हम 1 घंटा के लिए जूम पर आएंगे। सब लोग को बैठना है, जितना पढ़ाए रहेंगे उसके बारे में हमसे एक बार उसको डिस्कशन कर लीजिएगा, तो वो आपको खुद पता चल जाएगा। अगले वीडियो में अगली जानकारी देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।